द कश्मीर फाइल्स पे आपने सुना होगा कि अनेकों लोग जो हैं ज़ोर शोर से अपनी बात को रखते हैं और वहीं बॉलीवुड भी ज़ोर शोर से अपनी बात को रखने से पीछे नहीं हटता। वहीं द कश्मीर फाइल्स के जो मेन सफ़रर हैं कश्मीरी पंडित समुदाय और उनके पीएम पैकेज के एम्प्लॉय जो आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रिलोकेशन मांग को लेके जम्मू के अंदर, उस पे ये सारे लोग क्यों बातचीत नहीं रखते। जब ये सवाल जो है बॉलीवुड फिल्म मेकर्स अशोक पंडित से किया गया तो क्या उनका जवाब रहा, किस तरीके से उन्होंने रिएक्शन दी, आइए सुने। देखिए, मैं पहले बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ अपने लोगों के साथ बैठने के लिए। जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ का इशू है, एम्प्लॉयज़ का इशू जो है, रिलोकेशन का जो डिमांड है, उसको सपोर्ट करने आया हूँ। मैं कश्मीर में भी इनके साथ था और जो पिछले 200 दिन से ज़्यादा हमारे जो बिरादरी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उसको सपोर्ट करने आया हूँ। और मैं कंडेम करने आया हूँ वो सारी ताकतों का जो इस आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं और इस इशू को नहीं सॉल्व कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए वो ये है। रही बात, और मैं डिमांड करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे गवर्नर साहब से और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से और हमारे प्रधानमंत्री जी से कि प्लीज़ ये जो मुद्दा है रिलोकेशन का, कश्मीरी पंडित्स का, ये रिलोकेशन का इशू इमीडिएटली सॉल्व करें। देश दुनिया को बताने के लिए कि कश्मीर के हालात ठीक है। हम बलि का बकरा नहीं बन सकते, हम अपनी लाशें नहीं ढो सकते। हमारी हत्याएं लगातार वहाँ होती रही हैं और उस डर से कश्मीरी पंडित वहाँ जाकर काम करना नहीं चाहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, हमारा इस्तेमाल करना बंद करिए। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे हज़ारों की तादाद में जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर कश्मीर के, जो यहाँ पर जम्मू में सड़कों पर बैठ के चीख रहे हैं, हम सड़कों पर बैठकर चिल्लाने के लिए नहीं है। हम पढ़ी लिखी कौम है, हम एजुकेटेड लोग हैं, हम देश के लिए काम करते हैं, हम देश के हित में काम करते हैं। हमें जस्टिस मिलना चाहिए, हमें रिलोकेट करिए और हमारी जानें बचाइए। ये हमारी डिमांड है और इस डिमांड के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिलीज के साथ आके यहाँ पर बैठा हूँ। इस्राइल के जूरी मेंबर ने द कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपेगेंडा कहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये जहाँ तक डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स जो इफ़ी में हुआ है, मैं उसको एक वाइट कॉलर टेररिस्ट मानता हूँ। उसको प्लांट किया गया था वहाँ पे और इसका पूरी जो इसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल की है। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने जो रिस्पॉन्सिबल है उसके अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ पर एज द चेयरमैन ऑफ द जूरी, उनका सस्पेंशन होना चाहिए, उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लगता है कि उसने वही काम किया जो टेररिस्ट करके जाता है, ब्लास्ट करके जाता है। इसने भी उसी के स्टेज पे एक बम ब्लास्ट किया हुआ है, देश के खिलाफ बात की है। क्यों? क्योंकि आज तक जितनी भी जो डॉक्यूमेंटेशन बना है, जितनी भी कश्मीरी पंडितों की आवाज़ है, उसको दबाने की कोशिश की। उसने कश्मीर फाइल्स ही क्यों चुनी? क्योंकि कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड को, उनकी एथनिक क्लींजिंग को, उसके एक्सोडस को उन्होंने डिपिक्ट किया था, राइटली डिपिक्ट किया था। उससे ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा नैरेटिव जो है वो ध्वस्त हो गया था। उसको ख़त्म करने के लिए ये जो फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस ने इस आदमी का इस्तेमाल किया, उसको वहाँ प्लांट किया और वो काम करके चला गया हमारे खिलाफ, हमारी बेइज्जती करके, देश की बेइज्जती। कश्मीरी पंडितों की बेइज्जती जो है वो देश की बेइज्जती है, वो कश्मीरी पंडितों की बेइज्जती नहीं है। हमारी फिल्म के अगेंस्ट या हमारे एक्सोडस के अगेंस्ट, हमारे जेनोसाइड के अगेंस्ट जो बात करके गए हैं, उसको कंडेम करके गए या उसको बलगर करके गए, ये बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उसको जूरी के चेयरमैन बनाने की। अशोक जी, आप जहाँ पे समर्थन करना है पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ का, लेकिन जितने जोर शोर से बॉलीवुड में कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, इतने जोर शोर से इन एम्प्लॉयज़ का अभी तक समर्थन में नहीं आए। मैं ये कह रहा हूँ, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कोई, इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती कि आप हम पे जो फिल्म बनी हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं आप, लेकिन ज़मीन हकीकत पे जो सफ़र कर रहे हैं, जो 200 दिन से ज़्यादा यहाँ पर धूप में, गर्मी में, ठंडी में बैठ के चिल्ला रहे, चीख रहे हैं, और मुद्दा सिर्फ रिलोकेशन का है। कोई बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है कि देश आपका इधर उधर हो जाएगा। जस्ट बिकॉज यू वांट टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि कश्मीर के हालात ठीक हैं, अगर हम कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर रिलोकेट करेंगे तो सिग्नल गलत जाएगा, तो उसके शिकार हम नहीं हो सकते, आप हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू हैव बीन कंटिन्यूसली यूजिंग अस, स्टॉप यूजिंग अस। और इसलिए मैं अपील करता हूँ बार बार इस बात को लेके
कि जो 5,000 से आसपास जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको रिलोकेट करिए। रिलोकेट करके जब तक वहाँ हालात ठीक हो जाएंगे इनको अपनी जानें बचाने दीजिए। क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? बॉलीवुड भी अग्निहोत्री जी की बात करूँ, अनुपम खेर की बात करूँ, तो भी उनके सामने अभी तक नहीं आया। अपैथी है, अपैथी है, ये अपैथी है सरकार की। देखिए डिसीजन मेकर तो गवर्नमेंट है। डिसीजन नहीं, बॉलीवुड, आप बॉलीवुड पे क्यों डाल रहे हैं चीजों को? डिसीजन मेकर कौन है? डिसीजन मेकर सरकार है, बॉलीवुड नहीं। बॉलीवुड को इससे क्यों जोड़ रहे हैं आप? डिसीजन मेकर तो गवर्नमेंट है। एक ट्वीट आ जाए तो उससे गवर्नमेंट है। अरे मैं तो मैं पिछले 3 महीने से लगातार ट्वीट कर रहा हूँ। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री ने ठेका लेकर रखा हुआ है क्या? इंडस्ट्री ने ठेका नहीं लेकर रखा हुआ है। डिसीजन मेकर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को रिएक्ट करना चाहिए ना। तो आपने सुना किस तरीके से अशोक पंडित जी ने कहा कि यहाँ पे जिन लोगों को डिसीजन लेना चाहिए कश्मीरी पंडित के ऊपर, पंडित समुदाय के ऊपर, वह डिसीजन नहीं ले रहे हैं। और वहीं इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स तो चर्चा का विषय में है और लोग इस पर बढ़ चढ़ कर बात करते हैं, लेकिन एक ट्रेजेडी है कि जो रियल में सफरर हैं कश्मीर के, द कश्मीर फाइल्स के पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की तरफ इशारा करके उन पे कोई भी बातचीत नहीं करते। हालांकि जब बॉलीवुड के ऊपर सवाल किया गया, द कश्मीर फाइल्स को जिस तरीके से बॉलीवुड में हाइप मिली थी, वह बॉलीवुड इस समय जो है वो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के ऊपर बातचीत क्यों नहीं कर रहा, खासतौर तौर पे विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर, तो उन्होंने कहा कि बॉलीवुड नॉट ए डिसीजन मेकर गवर्नमेंट है। सो गवर्नमेंट को जो है वो डिसीजन लेना चाहिए। और इस सवाल को उन्होंने बड़े चालाकी से जो है बॉलीवुड से काटकर गवर्नमेंट के सिर पे डाल दिया। बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर ना भूलिएगा। अगले अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गर्जम वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजीज जाडू के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।